हे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस सीरीज़ का पार्ट 5 लाया हूं और पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शन और ओल्ड मास्टर को। हम देखते हैं कि शन और ओल्ड मास्टर इकट्ठे बैठे होते हैं और शन कहता है, मास्टर मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं माउंटेन पर जाना चाहता हूँ, जाके मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। तो ये सुनने के बाद मास्टर कहता है, क्या तुम माउंटेन पर जाना चाहते हो? और फिर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी सिलेक्शन ना होने की वजह से तुम नाउम्मीद हो, इसलिए तुम माउंटेन पर जाना चाहते हो। तो ये सुनने के बाद शन हंसने लगता है और कहता है कि हाँ मास्टर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बुढ़ाऊ को टीचर का ओहदा किसने दे दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं ओल्ड मास्टर को। ओल्ड मास्टर कहता है, लेकिन हाँ शन, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जंगू बहुत ख़तरनाक है और कोई भी यकीन के काबिल नहीं है, और कभी भी किसी पर यकीन मत करना, वरना इसके कॉन्सिक्वेंस के लिए तुम हमेशा से तैयार रहना। इतने में हम देखते हैं कि शन को बहुत गुस्सा आता है। शन कहता है कि मुझे पता है, आप ये बातें छोड़ें, बस मुझे यहाँ से जाना है। तो इसके बाद हम देखते हैं ओल्ड मास्टर शन को देखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम मुझे अपनी कोई रिक्वेस्ट बता सकते हो, मैं तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगा। तो ये सुनने के बाद शन कहता है, मास्टर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करें। तो ये सुनने के बाद मास्टर कहते हैं, हाँ तुम बता सकते हो। तो शन कहता है, क्या मुझे लोन मनी मिलेगा? तो मनी का सुनते ही मास्टर उसे बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कहते हैं और अंदर से कुछ कहते हैं। तो ये सुनने के बाद शन गुस्से से कहता है, आखिर तुमने क्या कहा? तो ये सुनने के बाद शन जब वापस की तरफ आता है तो अंदर से आवाज़ आती है कि कभी किसी पर यकीन मत करना, जांगो बहुत ख़तरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि शन नाउम्मीद होकर वहाँ से जाने लगता है और जब वो वहाँ से मुड़ता है तो वो जाते हुए मिस यूरी से टकरा जाता है और कहता है कि मिस यूरी सॉरी, मुझे माफ़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि मिस यूरी जब उसे देखती हैं तो वो शन के अंदर एक अलग पावर को देख लेती हैं। उसके बाद वो थोड़ी देर शन को देखने के बाद वहाँ से आगे की तरफ चल देती हैं और उसके बाद हमारा सीन कट होता है एक लाइट सेक्ट की तरफ और हम वहाँ पर लाइट सेक्ट में एक आदमी को देखते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है और उसके बाद हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है और हम देखते हैं उसके सामने बहुत लोग होते हैं और वो सब उसके सामने झुक जाते हैं और सब झुककर बाव करने के बाद कहते हैं कि लीडर, और कुछ कहते हैं ओल्ड मास्टर। और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये लाइट सेक्ट का लीडर भी है और ओल्ड मास्टर भी है, ये लाइट सेक्ट का सबसे पावरफुल आदमी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने एक स्टूडेंट से कहता है शुरू करो। तो ये स्टूडेंट जैसे अपने मास्टर की ये बात सुनता है तो वो इशारा करता है और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बाव करके बैठे होते हैं वो कहते हैं, हम दिल की सच्चाई से लाइट सेक्ट के फॉलोअर हैं और आज के दिन से हम मेहनत करेंगे कि हम लाइट सेक्ट को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएं। तो ये सुनने के बाद वो जो ओल्ड मास्टर है वो कहता है कि हाँ तुम सब ने ठीक कहा, और हाँ अगर तुम में से कोई भी अपनी एक अलग राय देना चाहता है तो वो खड़ा हो सकता है, वो अपनी राय दे सकता है लाइट सेक्ट के तालिब इल्म के तौर पर। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि हमें तमाम सेक्ट्स के साथ दोस्ती करनी चाहिए और इस तरह हम अपने सेक्ट को मशहूर भी कर सकते हैं और आसमान की बुलंदी तक ले जा सकते हैं। तो इतने में दूसरा स्टूडेंट हंसने लगता है तो मास्टर को गुस्सा आ जाता है। मास्टर कहता है कि इस तरह हम अपने सेक्ट को बुलंदियों तक नहीं ले जाएंगे, हमें वार करनी होगी, हमें उनसे ऊपर जाने के लिए हमें उन पर अपना दबदबा जमाना होगा। क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि यह दुनिया कितनी क्रूर है? यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए हमें दूसरों पर राज करना होता है, दूसरों के ऊपर से गुजरना होता है। तो उसकी ये बात सुनने के बाद एक जो उसका मुच्छड़ सिंह स्टूडेंट होता है वो हंसने लगता है और ये मैं फ्रेंड बता दूँ, ये यहाँ का टीचर भी है। और वो फिर आगे आता है और कहता है कि स्टूडेंट्स काइंडली मेरी बात सुने, और कहता है स्टूडेंट्स मैं सोचता हूँ कि पॉपुलर होने का जो सबसे तेज़ तरीन ज़रिया है वो बड़े इश्यूज़ पर इन्फ्लुएंस करना है। तो ये सुनने के बाद वो ओल्ड मास्टर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो टीचर कहता है, अब जंगू एक ऐसा इशू है जो इनकलाब ला सकता है, क्योंकि जंगू में शॉर्ट कॉन्टेस्ट नक़द किया जा रहा है और ये खुद स्वॉर्ड शेडो करवा रहा है। इसमें 4 बड़े क्लैन और 6 टॉप स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर लेजेंडरी वेपन्स स्काई ब्रेकर भी अपीयर होगा। अगर लेजेंडरी स्वॉर्ड हमारे हाथ में आ गई तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर होगी। इतना ही नहीं बल्कि हम शेडो वॉरियर को किल करके ज़्यादा अटेंशन भी कमा सकते हैं। अगर हम कामयाब हो गए तो हमारी रेपुटेशन हर जगह फैल जाएगी। तो ये सुनने के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर ताली बजाते हुए कहता है कि बहुत खूब, लेकिन हाँ तुम मुझे एक बात बताओ, तुम स्वॉर्ड शेडो ये जिंग को कैसे मारोगे?
और क्या तुम लोगों को पता नहीं कि ये यिंग शॉर्ट मैन में टॉप 2 रैंक पर आता है। तो ये सुनने के बाद वो मुझसे कहता है कि हाँ, वो चाहे जिस मर्जी रैंक पर आए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो जो उनका ओल्ड मास्टर होता है वो इस मिशन को अप्रूव कर देता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं ओल्ड मास्टर और मिस यूरी बातें कर रहे होते हैं। मिस यूरी कहते हैं कि मास्टर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाई इस शॉर्ट कॉन्टेस्ट में। तो ये सुनने के बाद मास्टर अपने मन में सोचता है कि अब मैं इस बेवकूफ़ को क्या बताऊं। और इतने में ही मास्टर टीचर यूरी कहते हैं कि मास्टर जो अभी स्टूडेंट बाहर गया है। तो ये सुनने के बाद ओल्ड मास्टर कहते हैं हाँ वो उसका नाम शन है और वो थोड़ा बचकाना है। और फिर कहते हैं कि मैंने उसे एक बुक दी थी लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पर उस बुक को स्टडी करना छोड़ दिया। तो ये सुनने के बाद टीचर यूरी कहते हैं लेकिन टीचर मैंने उसके अंदर एक ग्रेट स्ट्रेंथ को देखा है। तो ये सुनने के बाद ओल्ड मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि शन क्या उसमें, और तुम मेरे साथ मजाक मत करो। तो ये सुनने के बाद टीचर यूरी कहती है मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती मास्टर, मैंने वाकई में देखा है। तो ये सुनने के बाद वो फिर कहती है कि टीचर आपको याद है उस बुक के आखिरी सेंटेंस क्या थे और वो हमें क्या आगाही करते हैं। तो ये सुनने के बाद ओल्ड मास्टर यूरी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। और फिर वो कहते हैं कि उसमें था घर लेने से बेहतर है कि तुम 10 साल तक प्रैक्टिस करो। और फिर वो उसके अलावा कुछ और कहते हैं लेकिन मास्टर यूरी को भूल गए। तो ये सुनने के बाद मास्टर कहते हैं हाँ मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो इसके बाद हमें फिर मास्टर यूरी बताने लगते हैं कि उस बुक के अंदर लिखा होता है कि वो पर्सन जिसका दिल उसके कंट्रोल में होता है वो गलत को भी ठीक कर सकता है और उसका दिल आज़ादी के लिए ख्वाहिशमंद होता है। कमज़ोरी से हमेशा आने वाले नतीजे का कन्फ्यूज़न पैदा होता रहता है। उसके बाद टीचर यूरी कहते हैं कि इसका मतलब है कि उस किताब के अंदर जितनी भी चीज़ों के बारे में बताया गया है हम अभी उसी सिचुएशन में हैं। और फिर वो कहती हैं कि पूरा चांद और पूरा कंटेनर। तो ये सुनने के बाद ओल्ड मास्टर कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ये सुनने के बाद टीचर यूरी मास्टर की तरफ से मुड़कर जाती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं उस स्टेज पर तो पहुंच गई लेकिन मैं अभी तक इस बात का मतलब नहीं समझ सकी।